स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षि हर्षविहितस्नाह्नान्निकाह्नाय भ विद्यादुद्यदुदारदर दुर्दरी दीर्घदरिद्रद्रुम द्रोहो दोर्महोरिमे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम् मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा घोर घटा मंडूकस्य बको बको बक बको वाको बको भू बको विद्युज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातु माम्। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोलो जगदम्बा माता की जय। आइए भक्तों, ब्रह्मा भगवती की असीम अनुकंपा से शारदीय नवरात्रों के इस शुभ मुहूर्त में आज अष्टम माँ भगवती का अष्टम रूप, माँ भगवती के 9 रूपों में माता रानी की 9 दुर्गाओं की इन 9 देवियों की दिव्य कथा के शुभ अवसर पर अभी तक चैनल के माध्यम से आप लोग दिव्य रूपों का श्रवण कर रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं आप लोग। आइए आज अष्टम रूप का वर्णन, बड़ा दिव्य रूप है अष्टम रूप, महागौरी की कथा, महागौरी का ध्यान बड़े भाव के साथ। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यात् महादेव प्रमोददा महादेव प्रमोददा। महागौरी माँ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, शीश नवाते हैं। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम है महागौरी। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल से दी जा सकती है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्षा भवेत गौरी, ये प्रमाणिक वचन है। 8 वर्षा भवेत गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं, शुभ्र हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है, शांत प्रकृति की माता है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जो आपने ब्रह्मचारिणी के रूप में जिनकी कथा सुनी, इनकी प्रतिज्ञा थी कि ब्रियेहम वरदम शंभो, ब्रियेहम वरदम शंभुं
नान्यम देवम महेश्वरात्, महेश्वरात् अन्यम देवम न ब्रिये, अहम वरदम शंभुम ब्रिये, मैं अन्य किसी देवता का वरण नहीं करूंगी। मैं महेश्वर सदाशिव चंद्रमौली का ही वर्ण करूंगी। ये इन्होंने संकल्प लिया था। नारद आदियों ने बहुत कहा विष्णु का वर्ण कर लो। अनेक प्रकार की मौक्तिक मालाओं को धारण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने वाले विष्णु को तुम क्यों नहीं चाहती? लेकिन सज्जनों, अनेक प्रकार से कहा। आप रामायण देखिए, पढ़िए, वहां भगवान शिव के अघोर रूप का वर्णन किया, लेकिन मां का दृढ़ संकल्प है न। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने के अनुसार, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी उन्होंने भगवान शिव के वर्ण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुआरी, बरऊं शंभुनत रहूं कुआरी। अगर मैं वर्ण करूंगी तो शंभु का करूंगी, अन्यथा कुमारी ही रहूंगी। बहुत सुंदर। और भी अनेक प्रकारों से कहा। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया, कृश हो गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमय गौर हो उठा। अत्यंत कांतिमय गौर, एकदम शुभ्र हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। बोल महागौरी माता की जय। सज्जनों, यह महागौरी दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्यः फलदायिनी है, तुरंत फल देने वाली है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। उनके पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा यह दिव्य इनका पूजन है, इनका अर्चन है, इनका बंदन है। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उनके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों के अधिकारी हो जाते हैं। जो भक्त इनका सुमिरन करता है, मनोयोग से इनका अर्चन बंदन करता है, वह भक्त मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव उनका ध्यान रखना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके पादार बिंदुओं का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य ने इनके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, पादार बिंदुओं का ध्यान करना चाहिए। पादार बिंद, अरविंद रूप चरण, बहुत सुंदर वर्णन दिया। मां भगवती के जो चरण हैं वो अरविंद कमल के समान चरण हैं। ऐसे चरणों का बंदन ध्यान करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। इनकी आराधना से
आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। पुराणों में इनकी महिमा को जगह जगह गाया है। माँ भगवती के इन दिव्य स्वरूपों को वेदों ने गाया, पुराणों ने गाया। दुर्गा सप्तशती में अनेकों प्रकार से इसके स्वरूप को गाया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं, अंधकार का विनाश करती है, अज्ञान का विनाश करती है और ज्ञान को प्रदीप्त कर देती हैं। हमें प्रपन्न भाव से सदैव इनका ध्यान करना चाहिए, इनकी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। मां गौरी का पूजन श्रेष्ठ शुभ फलों को प्रदान करने वाला है। आप सभी भक्त जो नवरात्रियों में 4 प्रकार की नवरात्रियां हैं, 2 गुप्त नवरात्रि हैं श्रावण से पहले, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, श्रावण भादव, कुआर कार्तिक अगहन पौष माह फाल्गुन, ये 12 महीने हैं हमारे हिंदी के। आजकल लोगों को हिंदी के महीने कम याद रहते हैं, नई जनरेशन को, पुरानों को तो सबको पता है। चैत का महीना, चैत के महीने से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। उस समय भी एक नवरात्रि आती है, चैत शुक्ल पक्ष। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक को हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं जिसमें पूर्णिमा आती है, दूसरे को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं जिसमें अमावस आती है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में महीना प्रारंभ होता है। चैत के महीने में पहले कृष्ण पक्ष आया और फिर शुक्ल पक्ष आया। शुक्ल पक्ष से ही हम लोगों का यह क्रम जो नव पंचांग है वह प्रारंभ हो जाता है। हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है मार्च अप्रैल से। उधर आधा मार्च, इधर अप्रैल, यहाँ पर से हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। उसमें हम सब लोगों को 9 दिन तक व्रत रह करके नए वर्ष के आगमन में माँ भगवती का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। प्रतिदिन अलग अलग देवी का पूजन करते हुए सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। कौन कौन प्रतिवर्ष अलग अलग देवी कौन? प्रथमं शैलपुत्रे च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। 9 दुर्गाओं को याद करते हैं। और उसके बाद यह दूसरा जो नवरात्र आता है ये शारदीय नवरात्र है, शुक्ल पक्ष है। इस शुक्ल पक्ष में यह नवरात्रि आती है। उसी क्रम में आज अष्टम दिन की देवी का हम लोग वंदन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। प्रथम दिन से लेकर के अष्टमी पर्यंत हम लोगों ने कलश स्थापन करके माँ के सुंदर विग्रह को सजा करके उनका पूजन किया और माँ के स्वरूप को धारण करने वाली इन कन्याओं का पूजन किया। 8-9 वर्ष तक की कन्याएं दुर्गा पूजा में पूजी जाती हैं। 9-10 वर्ष की कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो सज्जनों, यह दिव्य परंपरा हमारे यहाँ की है। हम कन्याओं में देवी का भाव देखते हैं, देवी का रूप देखते हैं और कन्याओं को चुनरी इत्यादि प्रदान करके, प्रसाद इत्यादि खिला करके, उनके चरण धो करके अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। ये श्रेष्ठ परंपरा है, हमारी सनातनी परंपरा है।
तो इस प्रकार से इस परंपरा का आप निर्वाह करें, तो इस परंपरा का निर्वाह करने से नारी शक्ति का सम्मान अनादिकाल से चला आ रहा है। जो सज्जन लोग हैं वो नारी शक्ति का सम्मान करते हैं अनादिकाल से, और जो दुर्जन लोग हैं वो नारी जाति का अपमान करते आ रहे हैं अनादिकाल से। सज्जनता और दुर्जनता की यही परिभाषा है। जो सब में अच्छा भाव देखे, समता का भाव देखे, सब में एक परमात्मा का भाव देखे, सबके लिए जो आचरण करे, जैसा अपने लिए चाहता है वैसा ही दूसरे के लिए करे, वही सज्जन है। और जो केवल आत्मकल्याण अपने लिए अच्छा सोचे, दूसरों को चाहे कुछ भी हो, उनकी चाहे हानि ही हो, ऐसा सोचने वाला ही दुर्जन है। तो सज्जन दुर्जन की ये व्याख्याएं हैं, यही देव और राक्षस की व्याख्या है। तो सज्जनों, महागौरी का पूजन करते हुए भगवान हमारे अंदर सद्विकार विराजित करें, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए आज की इस दिव्य कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए माता रानी को प्रणाम करते हैं। जय माता दी।